43 दिनों बाद भी जारी है अजरबैजान आर्मेनिया की घनघोर जंग। इजरायल की एयर स्ट्राइक ने कहां लिखी बर्बादी की दास्तां और समंदर में चीन की चालबाजी को मात देगी फ्रांस की पनडुब्बी। ग्लोबल हलचल से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 वर्ल्ड एक्सक्लूसिव। नागोर्नो काराबाख का जंगी मैदान 43 दिनों से धधक रहा है, जिसमें अब तक 80,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसी बीच अजरबैजान के डिफेंस मिनिस्ट्री ने ड्रोन हमले में आर्मेनिया के कई ठिकानों को तबाह करने का दावा किया है, जिसमें 30 से अधिक सैनिक मारे गए हैं और कई सैन्य गाड़ियों को भी नुकसान हुआ है। राष्ट्रपति चुनाव में उलझे अमेरिका की मुश्किलें रूस ने बढ़ा दी हैं। रूस ने सीरिया में एयर स्ट्राइक की है। सरजा में हफ्ते भर में रूस की ये दूसरी बड़ी एयर स्ट्राइक है। इससे पहले इदलिब में विद्रोहियों के प्रशिक्षण शिविर पर हुई एयर स्ट्राइक में 50 से अधिक लड़ाके मारे गए थे। अफगानिस्तान के काबुल में एक बार फिर भीषण धमाके से रिहायशी इलाके में अफरा तफरी मच गई। इस धमाके में एक टीवी एंकर समेत 2 लोगों की मौत हो गई। इससे पहले सोमवार को काबुल यूनिवर्सिटी में हुए आतंकी हमले में 20 लोगों की मौत हो गई थी। ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता अयातुल्लाह अली खामनेई ने अमेरिकी चुनाव का मजाक उड़ाते हुए लिखा कि अमेरिका में जो हो रहा है वो सिर्फ तमाशा है। चुनाव में धांधली अमेरिका के उदार लोकतंत्र पर बदसूरत धब्बा है। ये परिणाम शासन और नैतिक गिरावट के लिए जिम्मेदार होंगे। ईरानी धार्मिक नेता खामनेई के अमेरिका के चुनाव का मजाक उड़ाने पर विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने पलटवार किया है। पॉम्पियो ने लिखा, आपका चुनाव एक मजाक है जिसमें सैकड़ों उम्मीदवार अयोग्य घोषित कर दिए गए हैं। आपके लोग भूखे मर रहे हैं क्योंकि आप उनके पैसे से हथियार खरीदकर छद्म युद्ध लड़ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुने जाने के बाद जो बाइडेन ने कोरोना वायरस को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के संकेत दिए हैं। बाइडेन अमेरिका में मास्क पहनना अनिवार्य कर सकते हैं, साथ ही कोरोना की रोकथाम के लिए कड़े नियम भी लागू कर सकते हैं। राफेल सौदे के बाद अब भारत के लिए पनडुब्बियां बनाएंगी फ्रांसीसी कंपनी। भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ाने के लिए P-75I श्रेणी की 6 पनडुब्बियों का ऑर्डर दिया गया है, लेकिन मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही इन पनडुब्बियों का निर्माण होगा। म्यांमार में आज संसद के दोनों सदनों और विधानसभाओं के लिए वोट डाले जाएंगे। चीन से तलखे के बीच ये चुनाव भारत के लिए अहम है। म्यांमार के साथ भारत के राजनयिक संबंध काफी मजबूत रहे हैं, जिसकी वजह से चीन की चाल नहीं चल पाई है। 2015 में आंग सान सू को एक तरफा जीत मिली थी। इजरायली सेना की ओर से कब्जे वाले वेस्ट बैंक के बेडोइन के करीब 80 फिलिस्तीनी घरों को ध्वस्त किए जाने की चौतरफा आलोचना हो रही है। इजरायल की सेना की इस कार्रवाई के बाद दर्जनों लोग बेघर हो गए। आरोप है कि इजरायल फिलिस्तीनियों का सफाया करना चाहता है। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है। ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।